हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम के और मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न जो है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसका क्या कारण है? तब प्रकाश के अपवर्तन। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न जो है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जब प्रकाश एक किरण से जब एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? जब विरल माध्यम से सघन में जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। अभिलंब से दूर भाग जाती है। जैसे मान लेते हैं यह है, यह सघन माध्यम है, यह है यह विरल है। क्या है? सॉरी, यह विरल माध्यम है। क्या है? विरल है और सघन है। तो जैसे विरल से सघन में सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जैसे सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भाग, मतलब ये अभिलंब है। तो ये किरण आ रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, लेकिन अगर दूरी भाग जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है? तो जब लंबवत पड़ती है तो सीधे निकल जाती है। अभिलंब के मतलब बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा घ। अगर अगर अभिलंब से, मतलब ये अभिलंब है, अगर कोई प्रकाश अभिलंब से आए तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। अगर इधर से आएगी तो अगर यह ऊपर ऊपर कौन माध्यम है? विरल है, तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, सघन में जाएगी। तो अगर विरल से सघन में जाएगी तो थोड़ा सा मुड़ेगी, लेकिन सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक है, इसलिए तो अभिलंब पर आएगी तो सीधे निकल जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का आंसर बिना सीधे मुड़ जाएगी, निकल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम करने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तित कर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न जो है 6वां प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने का कारण। क्या होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने का कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या अंतर होता है? तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। क्या होता है? अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न जो है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तनांक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तनांक सतह से होकर बाहर निकल जाती है तो वह मुड़ जाती है, प्रिज्म की ओर मुड़ जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। किसे? जैसे प्रिज्म है। ठीक है, तो कोई भी किरण जब यहाँ से प्रवेश करेगी तो इसके आधार की ओर मुड़ेगी। किस तरह मुड़ेगी? आधार की ओर मुड़ जाती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा घ, प्रतिबिंब बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? देखिए, प्लास्टिक की जगह मिट्टी का, लकड़ी का नहीं किया जाता है, मतलब लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, आप लोग देखिए, इसमें दिया है प्लास्टिक दिया है, प्लास्टिक के बाद में क्या दिया है? प्लास्टिक दिया है, लकड़ी दिया है, मिट्टी दिया है,
तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आपका मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं का प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर। इसका आंसर हो जाएगा क, साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, ठीक है। इस तरह से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है से जाता है, यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बाई साइन R क्या होगा? तो n2 बटा n1 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर घ हो जाएगा, n2 बटा n1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न जो है 14, किसी द्रव में रखे कांच के आयताकार स्लैब से होकर गिरने के पथ नीचे चित्र 2.4 में दिखाए गए हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो भी 1.5 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। आए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, उत्तल लेंस क्या होता है? तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थान पर रखा जाए कि वस्तु में वास्तविक उल्टा तथा बराबर बनता है? तो वास्तविक उल्टा तथा बराबर कब बनता है? जब 2f पर रखा जाए, यानी फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो उस वस्तु का वास्तविक उल्टा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न जो है, उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस एवं लेंस के बीच रखा जाए तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? फोकस एवं लेंस के बीच रखा जाए तो कैसा काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब यह तो आगे जो प्रश्न है ये मैथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं। प्रश्न जो है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता जो होगी वो हो जाएगा, इसकी क्षमता यानी फोकस दूरी दिया है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे? लेंस की फोकस दूरी f बराबर दिया है, फोकस दूरी दिया है, तो क्षमता यानी d बराबर होता है 1/f होता है। क्या होता है? 1/f, यानी 20 × 100 हो जाएगा। यानी 20 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में 100/20 यानी 20 × 100 यानी 5 डाइऑप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर -5 में हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा -5 डाइऑप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर 20 का आंसर हो जाएगा -5 डाइऑप्टर, यानी d बराबर होता है, d बराबर 1/f होता है, 1/f। और 1/f जो है 1 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को उसको मीटर में बदलने के लिए 100 से 100/20, 100/20, 20/100 यानी माइनस में। अवतल है तो माइनस में, तो -5 डाइऑप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे है। यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस की फोकस और फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच रखा जाए तो कैसा बने? फोकस और फोकस दूरी के दूनी दूरी के बीच रखा जाए तो उसका जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा और क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा और तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका घ वास्तविक फोकस दूरी की दूरी तो वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न जो है, जब जब उत्तल लेंस में 20 सेंटीमीटर वस्तु पर रखा जाए, वस्तु का काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब फोकस दूरी होनी चाहिए।
यानी 20 सेंटीमीटर वैसे तो फोकस दूरी इसको निकालने वाला है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर निकालने वाला है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, इसका आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका क हो जाएगा, केवल अवतल लेंस द्वारा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक लेंस की क्षमता अगर 5D है तो उसका फोकस दूरी कितना होता है? तो फोकस F बराबर होता है, F बराबर जो होता है 1/D होता है, 1/D, 1/D। तो एक कितना 100 मानेंगे, एक को कितना मानेंगे 100 और D को 5 यानी 20/50 यानी 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का प्लस है तो अवतल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। अगर यह माइनस रहता है तो यह अवतल वाला होता है, लेकिन प्लस है तो यहाँ पे उत्तल वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न जो है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाए? तो D बराबर क्षमता बराबर होता है 1/F, 1/F, 1/1 1 को कितना मानेंगे 100/25, 25 चौका 100 यानी 4D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आपका 4D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4D हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न जो है, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो दोनों ही उत्तल होगा। क्या होगा? दोनों ही उत्तल लेंस होगा, दोनों ही उत्तल लेंस होगा। इस तरह से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।